बिगिनर फ्रेंडली गाइडलाइंस। अगर आप जिम में नए हो और आपको पता नहीं है कि करना क्या है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप जिम में फर्स्ट टाइम हो या फिर आपने बहुत टाइम पहले वर्कआउट कर चुके हो और अभी आप वापस से स्टार्ट करना चाहते हो, ये टॉपिक या किसी फीमेल या मेल को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ओके, तो अगर सपोज आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपको वर्कआउट करना क्या है, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के कुछ वीक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको कुछ वीक तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा कार्डियो करना है, कुछ अपर बॉडी वर्कआउट करने हैं एंड लेग्स करने हैं। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लाइक आपको 1 डे कार्डियो करना है एंड सेकेंड डे अपर बॉडी करो, थर्ड डे आप लेग्स वर्कआउट करो। कुछ वीक करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपके अंदर आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हो, तो आप जाके थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। लाइक कार्डियो में आपने 30 मिनट्स किए, 1 डे किया आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हमको स्क्वाट करना है। आपको ध्यान देना है कि आपका स्क्वाट, जो हम लोग लेग्स वर्कआउट करेंगे, स्क्वाट में आपका फॉर्म सबसे ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लेग्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वाट्स वर्कआउट ही होते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारा स्क्वाट का फॉर्म करेक्ट हो, आपको सबसे पहले तो आपकी ट्रेनर की हेल्प लेनी है कि आपका फॉर्म अगर करेक्ट है या नहीं। अगर आपने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं भी ली है तो भी आपको ट्रेनर से ही पूछना है, आपको बार बार उनको पूछना पड़ेगा। वो थोड़े आपको ऐसा रिएक्ट देंगे, उनका रिएक्शन थोड़ा सही नहीं होगा, फिर भी आपको उनको पूछना है, क्योंकि आपको सीखना है, आपको सही सीखना है। तो सबसे पहले आपको वो सही करना है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आप फ्री लाइक विदाउट वेट आप स्क्वाट प्रॉपर कर पा रहे हो, तो आपको बार की तरफ मूव करना है। उसके पहले आप डंबल से ट्राई करो, 10 kg 15 kg आप प्रॉपर कर पा रहे हो, उसके बाद आप बार की तरफ मूव करो। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप अपर बॉडी में आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपर बॉडी में बेंच हो गया, शोल्डर हो गए, बैक हो गए। तो इसमें एज अ बिगिनर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बॉडी वेट वर्कआउट करना है। तो इसमें हम अपर बॉडी में पुशअप स्टार्ट करेंगे। आप यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग अगर नहीं कर पा रहे, कुछ कुछ लोग कर पाते हैं, जिम नहीं ज्वाइन करे होते हैं, उन्होंने बाहर अगर प्रैक्टिस की होती कहीं, तो उनका पुशअप बहुत अच्छा जाता है। बट किसी किसी को जिन वीक होते हैं या फिर जिन्होंने कभी पहले ट्राई नहीं किया हो, उनके केसेस में वो पुशअप नहीं बराबर कर पाते। तो आप ट्राई करो कि आप नी पुशअप अवॉइड करो, डायरेक्ट आप प्रॉपर जमा फॉर्मल पुशअप होता है वो ट्राई कीजिए। अगर आप 10 to 12 रेप्स प्रॉपर कर पा रहे हो, ज़्यादा डेप्थ नहीं है तो भी चलेगा, बट हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये करने के बाद आप बेंच वर्कआउट में जा सकते हो। बट इनिशियली आप फ्लैट करो, डिक्लाइन करो, इंक्लाइन भी कर सकते हो, जैसी आपकी स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट कर रही है वो हिसाब से। ये हो गया हमारा। उसके बाद लेग्स वर्कआउट में जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वाट कीजिए एंड आप लेग प्रेस पे मूव कर सकते हो। ये टोटली आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हो। आपको डायरेक्टली हैवी वेट पे जंप नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी धीरे धीरे अडाप्ट कर रही होती चीज़ें। एंड साथ ही साथ हमको, जैसे हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट किया, हमको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो हमको उस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि हम वर्कआउट के पहले क्या डाइट ले रहे थे और अभी क्या, दोनों में ही हमको डिफरेंस करना होगा। यहाँ पे हमको प्रोटीन रिच फूड थोड़ा ऐड करना होगा। अगर आप वेज हो तो उसके अलग डाइट होते हैं, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो भी उसकी अलग डाइट होती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, जैसा आपका डाइट होगा। तो उसके हिसाब से हम धीरे धीरे मूव करते हैं।